नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे देश भर में जश्न एक कामयाबी मनाया जा रहा है और आज पीएम मोदी सीधा अपने विदेश दौरे से बेंगलुरु पहुंचे। सुबह सुबह पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की और मुलाकात के बाद पीएम मोदी अपने संबोधन में भावुक नजर आए। इसी के साथ पीएम मोदी ने आज 3 बड़े ऐलान किए हैं। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, 23 अगस्त जिस दिन हमने चंद्रयान 3 को लेकर सफलता हासिल की थी, उसको नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा और जहां पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा गया है और चंद्रयान 2 ने जहां पे अपनी छाप छोड़ी थी उस जगह का नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया है। तो ये 3 बड़े ऐलान पीएम मोदी ने किए। तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह से आज पीएम मोदी सुबह सुबह बेंगलुरु पहुंचे और रास्ते में उन्होंने एक रोड शो किया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ज्यादा भीड़ भी लोगों की नजर आई। लोगों ने हाथ में तिरंगा लेके पीएम मोदी का स्वागत किया और चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर जश्न मनाते हुए लोग नजर आए। उसी के साथ पीएम मोदी इसरो के ऑफिस में पहुंचे जहां पे उन्होंने वैज्ञानिकों से मुलाकात की, इसरो चीफ की पीठ थपथपाई। उसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में ये 3 बड़े ऐलान किए। महिला वैज्ञानिकों से भी उन्होंने मुलाकात की। उसी के साथ इसरो चीफ के साथ पूरे प्रोसेस को समझा और इसी बीच पीएम मोदी जमकर भावुक नजर आए। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सारा काम धाम छोड़कर सुबह सुबह पीएम मोदी पहुंच गए। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि सुबह सुबह वो पहुंच जाएंगे, वो भी 6 बजे। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आज चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंचा है। दिस मैन इज सो मच फिल्ड विथ पॉजिटिविटी। देश में नई ऊर्जा का संचार सवेरे से इन्होंने कर दिया। अब आप देखिए, बाकी के दूसरे लीडर्स अगर उनको यूरोप से हिंदुस्तान आना होता है तो आने के बाद वो एक दिन का रेस्ट लेते हैं, जेट लैग होता है, पता नहीं क्या क्या समस्याएं होती है, लेकिन ये खुद दिल्ली ना पहुंचकर सीधे बेंगलोर पहुंचे और बेंगलोर की जनता रात भर जगी हुई थी। एयरपोर्ट के बाहर से ही लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को की एक झलक लेनी है और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। एयरपोर्ट पर वो रुक करके लोगों का अभिवादन किया और लोगों से कहा कि छोटे छोटे बच्चे इतने सवेरे सवेरे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब इसरो पहुँचे और इसरो पहुँचने के बाद जो उन्होंने 2-3 काम किए हैं उसको जानना और समझना जरूरी है और ये मानना और ये कहना पड़ेगा कि दिस मैन इज सो मच रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशन। हिंदुस्तान की संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा धर्म, हमारा संस्कार किस तरीके से विज्ञान के साथ आज उन्होंने एक नया नारा भी दिया, जय विज्ञान जय अनुसंधान। अब तक तो हम लोग कहते थे जय जवान जय किसान, अब ये 2 और जुट गया, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अब 3 जो बात आपने बताई उसको जरा एनालाइज करना जरूरी है, लेकिन उसके पहले यह भी बताना जरूरी है कि भाषण देते देते 3 बार उनकी आंखों में आंसू आ गए। तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी भावुक नजर आए। बोल रहे थे, रुक रहे थे, बोल रहे थे और बहुत गर्वान्वित भी महसूस कर रहे थे। देखिए, ये आदमी के इंटरनल कैरेक्टर के बारे में बताता है। कई सारे लोग चंद्रयान की खबर सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब तो सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे वीडियोस हैं कि कोई अमेरिका में है तो कोई हिंदुस्तानी पूरी दुनिया भर में एक टक लगा करके देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब ऐसा मौका आएगा कि तिरंगा चांद के ऊपर लहराएगा। अब ये तो इनके पर्सनल कमिटमेंट के बारे में बात हो गई, लेकिन इन्होंने जो घोषणा की, पहली चीज उन्होंने कहा शिव और शक्ति के बारे में उन्होंने बताया। इससे बेहतर नाम कुछ हो ही नहीं सकता था भोलेनाथ के नाम से, क्योंकि भोलेनाथ के का श्रृंगार है चांद, चंद्रमा भोलेनाथ के श्रृंगारों में से उनकी गिनती। आपने उस जगह का नाम जहां पे चंद्रयान 3 उतरा उस जगह का नाम आपने रख दिया शिव शक्ति। लेकिन शिव शक्ति नाम रखने को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पीएम मोदी का चांद पे कोई कॉपीराइट नहीं है। ये बेवकूफ लोग हैं। कांग्रेस पार्टी की मति मारी गई है।
जिस जगह पे क्रैश लैंड किया चंद्रयान-2, उस जगह का नाम रखा गया तिरंगा। और ये कांग्रेसी, ये नेहरू परिवार की चाटुकारिता में इन लोगों को ये बताया जाता है कि भाई किस आधार पे तुमने चंद्रयान-1 जहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उस जगह का नाम आपने जवाहर पॉइंट क्यों रखा? मतलब ये कि शहर बसा नहीं और चोर उचक्के वहां पहुंच गए, वहां कोई लैंड नहीं किया, वहां कोई पहुंचा नहीं, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वहां लैंड नहीं कर पाए, लेकिन जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां जवाहर पॉइंट आपने कर दिया। बपौती है क्या गांधी परिवार की? शिव शक्ति का नाम नहीं होगा तो किसका नाम होगा? यह हिंदुस्तान है और इससे बेहतर नाम तो कुछ हो ही नहीं सकता था। और सबसे बड़ी चीज, जिस तरीके से क्यों नाम रखा गया उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों के सर के ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि इन लोगों को ना हिंदुस्तान की परंपराओं के बारे में मालूम है, ना इनको संस्कार के बारे में मालूम है, ना ही इतिहास के बारे में मालूम है, और ना ही जो सनातनी धर्म संस्कार है उसके बारे में कोई इनके पास जानकारी है। क्या बेहूदगी है ये? आप इस तरह की चीजें आप ये दरअसल है क्या, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। शिव शक्ति नाम के ऊपर आप जैसे ही आप अपोज करोगे, आप ये समझ लो, ये जो अभी जगह जगह पे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेसी मंदिर घूम रहे हैं, अपने आप को हिंदुत्व पार्टी बताने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये सब गड्ढे में चला जाएगा अगर राजनीति समझनी ही है तो। लेकिन है क्या, आप करते क्या हो? जब भी हिंदुस्तान कोई बड़ा काम करता है, जब हम घुस के मारते हैं पाकिस्तान को, ये सबूत मांगने लग जाते हैं। जब चाइनीज को हम लोग गलवान में पीट पीट के मार के भगा देते हैं, ये कांग्रेसी जो है सबूत मांगने लग जाते हैं कि नहीं में घुस गए, ये घुस गया तो वो घुस गया। चंद्रयान वहां पहुंचा है, एक भी विपक्षी लीडर को आपने हर्षोल्लास, फॉर्मेलिटीज निभा दिया सब लोगों ने। चलो भाई ट्वीट कर दो, साइंटिस्ट लोगों को बधाई दे दो, लेकिन जो प्रेम और जो इमोशंस, और ये नेचुरल इमोशन है। सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि पीएम मोदी के वेलकम के लिए क्यों डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचे थे? नहीं, उन्होंने तो कह दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में बाकायदा धन्यवाद भी दे दिया। उन्होंने कहा दिया, देखिए यहाँ पे ये जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है वो एक स्टेटमेंट वाला काम किया है। इन्होंने अपने भाषण में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनसे गुजारिश की गई थी, तो हमने ही कहा था कि सवेरे सवेरे जो है वो, मैं तो अचानक मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं तो व्याकुल हो रहा था, बच्चों की तरह मैं व्याकुल था कि मैं कब साउथ अफ्रीका से, ग्रीस से छोड़ के मैं सीधे सीधे बेंगलुरु। बिल्कुल, उन्होंने वैज्ञानिकों से बातचीत करते हुए कहा कि आप लोगों को जरूर परेशानी होगी सुबह सुबह, लेकिन मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा था। और उन्होंने बाकायदा डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम है और सिद्धरमैया जो सीएम है उनको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भाई प्रोटोकॉल की आप जरा सा भी चिंता मत करें, आप आराम फरमाएं, आपको सोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सोइए, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, प्रधानमंत्री वहां कोई प्राइवेट विजिट के लिए जा रहे हैं? अब आप ये समझिए कि जो इसरो में बैठे तमाम जो साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, उनका कैसा गौरव बढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री ने सब कुछ दरकिनार करके, अपने कंफर्ट को दरकिनार करके, रात भर जग करके, ट्रैवल करके, वो हिंदुस्तान में दिल्ली के बजाय बेंगलुरु आते हैं और सीधे इसरो पहुंचते हैं। तो इनको तो जो लोग, जिन लोगों ने इस काम को सफल किया, आप देखिए उनके बारे में बोलते बोलते प्रधानमंत्री मोदी रोने लग गए कि आपने, पता नहीं आपने क्या किया है। तो ये तो राजनीति नहीं है, ये देशभक्ति कहलाता है। और विपक्ष जो कर रहा है ये घटिया और ओछी राजनीति है। बिल्कुल, तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि जिस तरह से आज सड़क पे लोगों का भीड़ नजर आया, उसका भी असर कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। पर बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी सीधा डायरेक्ट सुबह 6 बजे बेंगलुरु पहुंचते हैं और बार बार कहते हैं कि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मुझे मिलने जाना है, वैज्ञानिकों से मुलाकात करनी है। वैज्ञानिकों से मुलाकात करते हैं और बातचीत में वो भावुक भी नजर आते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।